हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और तैयारी में बिजी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल नहीं बल्कि ये तो फर्स्ट सम है भाई। ये बुक है टी एस ग्रेवाल 2026 एडिशन, जिसके अंदर हम लोग गुडविल चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या होता है भाई? चलिए, हमने इससे पहले वाली वीडियो में इसका फॉर्मूला वगैरह डिस्कस किया था। तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है आपको 3 इयर्स परचेज के बेसिस पे, 4 साल के एवरेज प्रॉफिट की। तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा भाई? तो हमें मालूम है कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इसके बेसिस पे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो भाई कितने सालों का प्रॉफिट है जरा चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट है 4 सालों का, 12,000, 18,000, 16,000, 14,000। अगर हम यहाँ पे लिखें 12,000, 18,000, 18,000, 16,000 और हम लिखें 14,000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 12, 18, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, तो ये आ गया टोटल 60,000 रुपीज। भाई सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट को प्लस करो, कितना आया? 60,000 रुपीज। अपॉन, देखिए यहाँ पे अपॉन है, डिवाइड की लाइन है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने ईयर्स का प्रॉफिट है? 1, 2, 3, 4, 4 सालों का है। तो 4 1 जा 4, 4 15 द 60, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट आपका निकल के आ गया 15,000। अगर गुडविल की बात करें तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब ये होता है, पहली बात तो ये क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 3 इयर्स परचेज, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका मतलब ऐसे ये होता है कि जिस तरीके से हमारे पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स हैं, उसी के बेसिस पे हमको लगता है कि अगले 3 सालों तक भी प्रॉफिट और होंगे। ठीक है, तो और एवरेज प्रॉफिट है कितना? 15,000। तो एवरेज प्रॉफिट के नीचे लिखा 15,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के नीचे लिखा 3, तो 15 3 जा 45,000 रुपीज। यही आपका गुडविल निकल के आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं कैमरे को भाई। देखिए, यहीं पे रख लेते हैं, सबसे बेहतरीन ये। चलिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया आराम से शिफ्ट कर लिया कैमरे को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देख लेते हैं फटाक से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि सूरज चेतन पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं। उन लोगों ने डिसाइड करा कि दीप एक इंसान और है, उसको भी पार्टनरशिप में काउंट करेंगे 2026 से 20% शेयर के लिए। उससे कोई मतलब नहीं है जो 20% शेयर लिखा हुआ है। आगे लिखा है उन लोगों को गुडविल कैलकुलेट करनी है 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 100% कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट लाइन उसके आगे लिखी है, ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 इयर्स, या तो 3 साल के बेसिस पे या 4 साल के बेसिस पे। तो हमें दोनों बेसिस पे निकालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि 3 साल के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है या फिर 4 साल के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स, और यहां पे लिखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। अब हम प्रॉफिट्स देखते हैं कितने हैं। तो प्रॉफिट्स हैं 2026 से शुरू करेंगे 2,88,000, यहां लिखेंगे भाई 2,88,000, इधर भी लिखेंगे 2,88,000। नेक्स्ट प्रॉफिट दिया है 1,81,800, 1,81,800, यहां पे भी लिखेंगे 1,81,800। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है 1,87,200, तो यहां लिखेंगे 1,87,200 और यहां भी लिखेंगे 1,87,200। उसके बाद देखिए यहां पे था 3 साल के बेसिस पे, तो हम 3 प्रॉफिट लिखेंगे। मगर इस साइड पे हमें निकालना है 4 साल के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट, तो हम यहाँ चौथा साल भी लिखेंगे 2,53,200, तो यहाँ लिखेंगे 2,53,200। अब हम इनका थोड़ा टोटल करेंगे, टोटल कि भैया टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है।
तो चलिए फटाफट से चेक कर लेते हैं। मेरा कैलकुलेटर कहाँ है? यादव फोन देना 1 मिनट। तो जरा अगर टोटल करें तो भाई इधर का टोटल कितना हो जाएगा? 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 1,87,200, ये हो गया 6,57,000। और इसी में अगर हम 1 साल का और प्लस कर दें 2,53,200, तो ये कितना हो जाएगा? 9,10,200 ये आया। अब ये प्रॉफिट्स हैं, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था भाई? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट, मतलब चारों साल का या तीनों साल का टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो जरा बताइए नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए? इधर भी लिख लेते हैं टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर हम इधर देखें तो टोटल प्रॉफिट है 6,57,000, ये टोटल प्रॉफिट 6,57,000, और इस साइड पे भी टोटल प्रॉफिट हो रहा है 9,10,200 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो भाई कितने साल का प्रॉफिट है? 4 साल का, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और यहाँ पे ये है 3 साल का प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स 3 हो जाएंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट किधर का ज्यादा आ रहा है। तो इधर का आया भाई 2,27,550, और इस साइड का कितना आ रहा है? 6,57,000 डिवाइडेड बाई 3, 2,19,000 रुपीज। मतलब हमारा 3 इयर्स के बेसिस पे कम आ रहा है एवरेज प्रॉफिट, और 4 इयर्स के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। तो जो ज्यादा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 2,27,550, इसी के बेसिस पे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए एक पहले आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया? पहले फॉर्मूला लगाया एवरेज प्रॉफिट का, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब आप गुडविल निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से। तो यहाँ लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला है गुडविल का। फॉर्मूला लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर एवरेज प्रॉफिट का मेथड है तो यही फॉर्मूला लगेगा कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो भाई एवरेज प्रॉफिट हमारा किसका ज्यादा आ रहा था उसके बेसिस पे करेंगे, तो 4 इयर्स वाले का ज्यादा आ रहा है 2,27,500। तो यहाँ लिखेंगे 2,27,500 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना हो गया? तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो गया, नहीं ये 4 नहीं लिखेंगे, 4 इयर्स के बेसिस पे तो एवरेज प्रॉफिट निकाला है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के लिए यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुडविल की वैल्यू 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट है, तो हम इसका 100% निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे 100% लिख देंगे, और किसी भी नंबर का अगर आप 100% निकालेंगे तो वही नंबर आएगा, मतलब इतना ही एवरेज गुडविल भी निकल के आ गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ आई? कभी कभी लिखा होता है ना कि 3 इयर्स परचेज 4 इयर्स परचेज, मगर इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि 3 इयर्स परचेज है कि 4 इयर्स परचेज है, तो हमने इस तरीके से निकाल दिया भाई। 100% लिखा था, 100% का मतलब सेम वही नंबर होगा, उसका 100% निकालेंगे वही नंबर आ जाएगा जो कि यहाँ एवरेज प्रॉफिट आया था। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके चलते हैं अगले सवाल पे। उसके लिए हमें थोड़ा रब करना पड़ेगा भाई, व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, और रब हो गया। और साथ में आपसे ये भी कहना था मुझे कि अगर कोई भी डाउट आपको तैयारी के बीच में आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, या उसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, अली कॉमर्स एकेडमी के नाम से कोचिंग है। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें या सिर्फ और सिर्फ अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए कोई एक क्लास लेना चाहें तो उसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने के बाद हम लोग उसको भी जो है अरेंज कर सकते हैं। उस तरीके से भी क्लासेस हम लेते हैं कि संडे को सिर्फ डाउट क्लासेस ले लिया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि आप लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम तरीका है एवरेज प्रॉफिट का, इसीलिए मैं 3 क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 इयर्स। कि भाई 5 साल दिए हुए हैं, ठीक है, तो पांचों साल के ईयर कौन कौन से हैं? तो ईयर है 2026, 25, 24, इस तरीके से दिया हुआ है। 2026, एक सेकेंड बस मार्कर चेंज कर लें, ठीक है। तो भाई ईयर्स दिए हुए हैं 2026, 2025
उसके बाद कौन से 24, 23 और 22, तो यहाँ लिख देंगे 2024, 2023 और 2022, ये ईयर्स दिए हुए हैं। इनका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है भाई, यहाँ पे ईयर्स लिख लिया और यहाँ प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 8 लाख, 15 लाख और थर्ड में कितना है 18 लाख, 4 लाख, 18 लाख ये प्रॉफिट हुआ। फिर हमारा 4 लाख रुपीस का लॉस हुआ, लॉसेस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा प्रॉफिट हुआ 13 लाख रुपीस का, ये हमारे प्रॉफिट्स हो गए, ठीक है। जरा हमें क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप हमें निकालना होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट, और टोटल निकालने के बाद एवरेज निकाल लेते हैं भाई। वीडियो सही आ रही है, ठीक है। तो टोटल कैसे निकालेंगे हम, देखो भाई 15 और 8 23, 23 3 26, 10 46, 36 36, 10 46, 50 और 54, 54 में से 4 गए 50 लाख। तो भाई 50 लाख रुपए हमारा क्या आ गया, हमारा 50 लाख रुपए आ गया टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था बेटा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब कि कितने साल का प्रॉफिट है, तो ये 5 साल का टोटल प्रॉफिट है भाई। इन सबको प्लस करा और इसको माइनस कर दिया क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस था, लॉस था। तो टोटल प्रॉफिट आया आपका 50 लाख और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना निकल के आ गया भाई, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना, फटाक से बताइए भाई। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 5 नहीं 10 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 10 लाख रुपए। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो आप सबको मालूम है नेक्स्ट स्टेप पे हम एवरेज प्रॉफिट के बाद गुडविल निकालते हैं। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई 10 लाख, तो यहां लिखेंगे 10 लाख मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 इयर्स परचेज। इसका मतलब 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 3, तो आंसर हो गया आपका 30 लाख रुपए, ठीक है। 30 लाख रुपए आपका आंसर आ गया, मतलब गुडविल कितनी निकल के आ गई, 30 लाख रुपए गुडविल निकल के आ गई। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ वो वाला तरीका अप्लाई किया है जिसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना था, और एवरेज प्रॉफिट भी सिंपल मेथड से था, और एवरेज प्रॉफिट के अंदर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था भाई, हमें प्रॉफिट सिंपल सिंपल दे दिए गए। आगे के सवाल वो हैं जिनमें सिंपली प्रॉफिट्स नहीं दिए गए हैं, प्रॉफिट दिया गया है पर प्रॉफिट में कुछ ना कुछ कमी बेशी है, उस तरीके के सवाल हैं। तो यहाँ तक आप बातों को समझिए, यहाँ तक कि आप वीडियोस के अंदर जो क्वेश्चंस करें उनको अपने कॉपी में कॉपी कीजिए। पहले देखिए, सबसे बढ़िया तरीका प्रैक्टिस करने का होता है कि आप कोई क्वेश्चन लेके बैठें और वो क्वेश्चन आप खुद से कॉपी में प्रैक्टिस करें। आपका आंसर आ जाता है, वेल एंड गुड, आपने अपने दिमाग से करा। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप फिर वीडियो को प्ले करें और फिर देखें कि क्या स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो किया है, तो उसके बेसिस पे आपको समझ आएगा कि आपने गलती कहाँ पे किया। सबसे बेस्ट तरीका पढ़ाई करने का यही है, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली लेक्चर्स लेना शुरू कर दें। पहले आप खुद से ट्राई करें, जब ना आए तब आप वीडियो को देखें, इससे ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आती है। ये साइंटिफिक तरीका है, बाकी आपकी मर्जी। तो ये 3 सवाल हो गए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को शेयर भी कीजिए जिन बच्चों के पास सेम बुक है या जो आपके बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को आसानी के साथ क्लियर कर पाए। वीडियो पसंद आई हो, अगर मेरी मेहनत लगी हो आपको वर्थ इट, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। इससे हमारी रीच बढ़ेगी और जितनी ज्यादा रीच बढ़ेगी उतनी ज्यादा बेहतर कंटेंट और ज्यादा वीडियोस हम लेके आ पाएंगे। चलिए, और जो मेरे पर्सनली ऑफलाइन ट्यूशन के बच्चे हैं उनके लिए तो खास तौर से इंस्ट्रक्शन है कि उनको कमेंट जरूर करना है, या अपना नाम या अंडरस्टूड सर कुछ भी वो लिख के कमेंट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और तैयारी करते रहिए खूब मन लगा के। बाय बाय।